वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने काइंड्स होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। एक करके हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आइडेंटिफाई ऑफ नाउन, हमारे टॉपिक ही रहेगा आइडेंटिफाई ऑफ नाउन। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब एग्जाम में आता है अंडरलाइन वर्ड आता है और कहा जाता है कि जो अंडरलाइन वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच बताइए इसका, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, व्हाट, हु और हुम। इन तीनों वर्ड की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो वर्ड है, वो नाउन है। ये सिर्फ नाउन के लिए है, आगे चलेंगे तो उसके बाद देखेंगे और भी कैसे होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम व्हाट और हुम की हेल्प से अपने नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट। तो वर्ड्सवर्थ, हु वाज ए पोएट, हु से आंसर आ रहा है, हु वाज ए पोएट, तो वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट, है ना। तो व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ क्या थे, तो क्या थे, ये व्हाट से आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी आपका नाउन है। सेकंड है सोहन ओपन द गेट। हु ओपन द गेट, जब हु से आंसर मिलेगा तो वो नाउन होगा। सोहन ओपन द गेट, व्हाट ओपन गेट, तो व्हाट से मिल रहा है, ठीक है, ये नाउन है हमारा। ये भी मोहन कॉल्ड हिज फ्रेंड यस्टरडे। हु कॉल्ड हिज फ्रेंड, मोहन। हु कॉल्ड हिज फ्रेंड, मोहन, ठीक है। टू होम किसको बुलाया, किसको बुलाया, तो बुलाया किसको है, फ्रेंड को बुलाया, तो होम से आ रहा है ना। नेक्स्ट है द कैप्टन ऑर्डर्ड दैट द प्लेयर, द कैप्टन, हु ऑर्डर्ड, कैप्टन ऑर्डर्ड, ठीक है। हु ऑर्डर्ड, कैप्टन ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया है, दैट द प्लेयर, प्लेयर को, हु, किसको, प्लेयर को, हुम हो गए, हुम, प्लेयर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से आ रहा है। शुड बी प्लेड वेल। नेक्स्ट कहता है द पेंटर क्लाइम्ड अप। हु क्लाइम्ड अप, पेंटर, कहां पर, वॉट, किस लिए, किस लिए चढ़ गया, लेडर पर, किस लिए, तो लेडर क्या है, वॉट, वॉट, वॉट का जवाब दे रहा है लेडर। टू पेंट द बिल्डिंग, फॉर वॉट, बिल्डिंग को कलर करने के लिए, बिल्डिंग को कलर करने के लिए, तो ये भी वॉट का जवाब दे रहा है। ही नीड, उसको जरूरत है, क्या जरूरत है, सम बुक्स की, वॉट, क्या नीड है, सम बुक्स, क्यों, टू डू प्रिपरेशन, किस लिए, ये भी वॉट, प्रिपरेशन। तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड है ये सब हमारे नाउन है। नाउन को पहचानने के और भी तरीके हैं, यही नहीं है, इनके इसके अलावा भी और तरीके हैं। अभी हम देखते हैं वो और क्या तरीके हैं जिससे हम सेंटेंस में अपने पार्ट ऑफ द स्पीच को, अपने नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस, इनकी मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस बार किसको, नाउन को। आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल और एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन की मदद से, यानी ये जब भी आ जाए, ये जब भी किसी वर्ड के पहले आएंगे तो याद रखिएगा वो वर्ड हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। कैसे, देखो, एक तो ये नाउन है, ठीक है, एक तो ये नाउन है, एक तो ये नाउन है और एक ये नाउन है। अब ये कैसे नाउन है, तो ये देखते हैं। देखिए, चिल्ड्रन से पहले क्या है, द है, द क्या है, एक आर्टिकल, तो ये नाउन है। बॉल से पहले क्या है, एक आर्टिकल है, ये नाउन है। और गार्डन से पहले भी क्या है, एक आर्टिकल है, तो ये भी नाउन है। क्या है हमारा, नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन से पहले। अगर प्रेपोजिशन के बाद, यानी इन सब के बाद, ये पहले होते हैं, इन सब के बाद अगर कोई वर्ड लिखा है तो वो नाउन होगा। देखिए, गंगा, गंगा क्या है, नाउन है। कैसे, इसके पहले देखिए आर्टिकल लगा है, ठीक है। होली, अब क्या करें, होली, होली क्या है, होली की तो आपका हो गया आर्टिकल नहीं है, सॉरी, होली तो नाउन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ए लगा है, ये ए लगा है ना, ये रिवर के लिए लगा है।
रिवर के लिए लगाए, कैसे, देखिए कैसे लगाए, क्योंकि अगर मान के चलो मैं ऐसे लिख दूं, सी इज सी इज गुड, सी इज अ गुड, और गुड क्या है, गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, वह एक अच्छी है। तो ये गलत है, क्योंकि कभी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे लिख दूं सी इज ए गुड गर्ल, अगर मैं लिख दूं ये सी इज गुड गर्ल, तो ये ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि ये किसके लिए लगा है, ये इसके लिए लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल अगर आएगा कभी भी, तो वो किसके लिए होगा, वो नाउन के लिए होगा, एडजेक्टिव के लिए नहीं है। या आप ऐसे समझ लो, अगर आप इसको नहीं समझना चाहते हो, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। और यहाँ तो सीधे दिख रहा है रिवर है, तो ये क्या है, हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव है, ये नाउन है। शाम, शाम इज अ टीचर, शाम क्या है, शाम तो सीधे सीधे समझ आ रहा है, शाम तो किसी कोई भी नाउन हो तो वो नेम में तो नाउन तो हो गई, इसमें तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, इतना क्लियरफाई है एकदम। अब यहाँ टीचर क्या है, टीचर से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये स्कूल, स्कूल क्या है, स्कूल, देखिए स्कूल को कैसे पहचाने, इससे पहले तो आर्टिकल नहीं आया, ये आर्टिकल नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन तो है, और मैंने क्या बताया, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से पहले, अगर प्रेपोजिशन किसी वर्ड के अगर पहले आएगी, तो बाद वाला वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। अब ये जो इन है, ये इन किसके लिए लगा है, स्कूल के लिए लगा है, इसलिए क्या है, ये भी हमारा नाउन है, नाउन है, ठीक है। सी प्लेड, सी प्लेड अ ग्रेट रोल, कैसा रोल, ग्रेट रोल। अब ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और रोल क्या है, नाउन, नाउन है। इन हर सक्सेस, सक्सेस क्या है, सक्सेस नाउन है, सक्सेस क्या है, नाउन है। और ये किसके लिए, कैसे बदलेगा, इन, इन जो आ रहा है वो सक्सेस के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, सी हैज अ ब्यूटीफुल स्कूल। अब देखिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है। तो इस तरह से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन की मदद से। प्रीपोजिशन का तो मतलब है, प्री माने पहले, पोजिशन मतलब स्थान, मतलब किसके, किससे पहले, नाउन से पहले जो स्थान रखता है अपना, वो क्या कहलाता है, वही प्रेपोजिशन कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरह से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।